हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रदरहुड आईएएस। फ्रेंड, मैं आप लोग का अरिहंत का एमसीक्यू चैलेंज डेली एमसीक्यू चैलेंज लेकर आया हूँ। अरिहंत का एमसीक्यू को हम डिस्कशन करते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और लाइन बाय लाइन उसको समझाते हैं। तो तो आप इस चैनल में बने रहिए। मैं आप लोगों का बुक को आगे बढ़ाता हूँ। Let's start it. During which 5-year plan period price level decrease in Indian economy? इसका होगा 4th 5-year प्लान। कौन सा 5-year प्लान में प्राइस लेवल डिक्रीज कर गया था गुड्स का? ड्यूरिंग द 4th 5-year प्लान्स 1969 से 1979 तक ये चला। इसमें प्राइस लेवल गिर गया था। बहुत सारा इंडियन इकोनॉमिक्स से 4th 5-year प्लान ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और इकोनॉमिक पावर। द कॉन्सेप्ट ऑफ बफर स्टॉक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एंड ए ऑफर बफर स्टॉक 5 million टन फूड ग्रेन्स वर एविसेड। 4th 5-year प्लान में क्या था? ज़्यादा फोकस किया गया था वेल्थ को बढ़ाना, इकोनॉमिक पावर को बढ़ाना और वो ज़्यादा से ज़्यादा फूड ग्रेन को इकट्ठा करना ताकि कोई भी फैमाइन और कोई भी वार कंडीशन होए तो उससे हम लोग बच सकें, फूड में सेल्फ सफिशिएंट बने, फूड को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करें। द ग्रोथ सेंटर अप्रोच was adopted under 4th। ग्रोथ सेंटर को बढ़ावा देना किस प्लान में लाया गया? इसका होगा 4th 5 प्लान। ग्रोथ सेंटर अप्रोच वाज एडॉप्टेड अंडर 4th 5-year प्लान। देयर वेयर टू प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान: ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी, प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ग्रोथ को बनाए रखें और फिर सेल्फ आत्मनिर्भर सब चीज़ में बने। जैसे खाना में कोई भी, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स में, जैसे कोई खाना में जैसे बढ़िया सफिशिएंट गेहूँ हो, चावल हो, दाल हो, एग्रीकल्चरल कमोडिटी में उसमें बहुत सारा ग्रोथ को लाना चाहिए। जैसे उसके लिए हम लोग को उसमें जो उसी टाइप का इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 4th 5-year प्लान था। जैसे एग्रीकल्चरल है उसी को बेस्ट में और सारा जो नहर बनवाया, तालाब बनवाएं ताकि इरिगेशन फैसिलिटी को बढ़ावा दें और उसी को ग्रोथ करने के लिए 4th 5-year प्लान को लाया गया। Which plan among the following declare its objective of self-reliance and zero net foreign aid? 5th 5-year plan. Among the given आंसर होगा 5th 5-year plan. Among the given option 5th 5-year plans 1974 to 1979 declare its objective of self-reliance and zero net foreign aid. These plans had two main इस प्लान का दो मेन ऑब्जेक्टिव 5th 5-year प्लान का जो दो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी एंड अटेन सेल्फ रिलायंस। दिस वाज प्लान थ्रू प्रमोशन ऑफ हायर ग्रोथ रेट, better income distribution and also self-sufficient increase in domestic rate of saving.
economic program was first launched in 1975. 20 points programs was first launched by Government of India in the year of 1975. The program was first revised by 1982 and again in 1986. The program covers various socio-economic aspects like poverty, unemployment, education, housing, health, agriculture, land reform, irrigation, drinking water protection, empowerment of weaker section, consumer protection, and environment. During which 5-year plan was emergency claimed, new election took place, Janata Party was elected. कौन सा 5-year प्लान में इमरजेंसी आया और जनता पार्टी चुना गया? 5th 5-year प्लान में. ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान 1974 to 1978 emergency claim, new election took place and Janata Party was elected. The emergency was in effect from 25th June 1975 until 21st March 1977. अगला क्वेश्चन, द 5-year plans that terminated 1 year before schedule period. 5th 5-year plan. आंसर होगा was terminated Janata Party at the end of 4th 5-year plans in 19. अगला क्वेश्चन, in which of the following 5-year plan anti-poverty program based on them on गरीबी हटाओ? गरीबी हटाओ का नारा कौन सा 5-year प्लान में लाया गया? तो 5th 5-year प्लान. एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम बेस्ड ऑन द थीम ऑफ गरीबी हटाओ was first introduced in 5th 5-year plan. One of the main objective of 5th 5-year plan to eradication of poverty, attain self-reliance. 5th 5-year प्लानिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो गरीबी हटाओ और सेल्फ रिलायंस, इसका मेन आत्मनिर्भर बनना है सब चीज़ में, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था. With reference to India 5-year plan, which of the following statement are correct? From the second 5-year plan, there was a determined thrust toward substitution of basic and capital good industries. The fourth 5-year plans adopted the objective of correcting the earlier trend of increased concentration of wealth or economic power. सेकेंड 5-year प्लान, इसका ए आंसर होगा, ए और बी सही है. Second 5-year plan focus on development of public sector, rapid industrialization. The plan attempt to determine the optimal allocation of investment between productive sector in order to maximize long term इकोनॉमिक ग्रोथ. सेकेंड 5-year में फोकस किया गया था
हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर को डेवलप करना, और रिसोर्स को कैसे ऑप्टिमम लेवल तक का यूज करना। और फोर्थ 5 ईयर प्लान और का मेन ऑब्जेक्टिव था वेल्थ को बढ़ाना और इकोनॉमिक पावर बनना। नोट ऑफ द फ्लाइंग इवेंट एंड ऑर्गेनाइज इन क्रॉनिकल ऑर्डर। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, एलिमिनेट पॉवर्टी और बिगनिंग ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। The correct chronological order is beginning of Green Revolution, nationalization of bank, element poverty. The Green Revolution started in 1965. 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। फर्स्ट टाइम HYV सीड का यूज किया, और फिर एग्रीकल्चर में फर्स्ट टाइम HYV सीड का यूज किया। HYV सीड ये बहुत ही न्यू टेक्निक से न्यू हाइब्रिड सीड था। इसका ये कम पानी में ज़्यादा उपज था, और फिर कम ये कम उर्वरक वाला ज़मीन में भी ये ज़्यादा उपज होता था, ये HYV सीड। इसी के थ्रू ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया, और ग्रीन रेवोल्यूशन में लोग बहुत ही सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। ग्रीन रेवोल्यूशन में जब ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगा, लोगों के हाथों में बहुत मनी आ गए और लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया। लोग अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने भेजते थे। लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस सीड को उपज कराने में बेनिफिट हुआ, और उससे नया टेक्नोलॉजी को खरीदने लगे, और ज़्यादातर लोग और ध्यान देने लगे कृषि पर। कृषि का उपज ज़्यादा, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली हुआ था हरियाणा, पंजाब और यूपी के सेक्टर में। इसमें लोगों को बहुत ही फ़ायदा हुआ था। लोग बहुत ही रिच बन गए थे इस टाइप का प्लानिंग से। और नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, बैंकिंग का जब नेशनलाइजेशन हुआ था तब गवर्नमेंट को इससे बहुत बेनिफिट हुआ। जब काला बाजारी होने लगा पैसा का, जैसे लोग टैक्स नहीं देते थे पैसा का, और जो पैसा रहता था वो अपने रूम में कहीं छिपा के रखते थे। इसलिए जब बैंकिंग का नेशनलाइजेशन हुआ, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बैंकों में जुटे और अपना पैसा को वहाँ रखने लगे। इससे मनी सर्कुलेशन ज़्यादा हुआ। जब पैसा बैंकों में जमा हुआ तो वो लोन देकर ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे, और जो रखता था पैसा उसको भी कुछ इंटरेस्ट देके, इससे मनी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ गया। एलिमेंट पॉवर्टी स्टार्टिंग फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 to 1979। फिफ्थ 5 ईयर प्लान mainly focused on removal of poverty, गरीबी हटाओ, एम ब्रिंगिंग लार्ज सेक्शन ऑफ पुअर मासेज एवं पॉवर्टी लाइन। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा पॉवर्टी को हटाना। इसके लिए बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का खाता खुला। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, लोग एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। कम्युनिटी डेवलपमेंट, सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, इंडस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें। एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करने लगे। और थर्ड में क्या हुआ,
बेसिक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने लगे। फोर्थ में क्या हुआ, सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी। और फिफ्थ में मिनिमम नीड प्रोग्राम। The first 5-year plans was started in 1951 to 1956. It was focused primarily on development of primary sector, specific agriculture, irrigation and commodity development. फर्स्ट 5-year प्लान का मेन फोकस था प्राइमरी सेक्टर को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना, इरिगेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि लोग उससे खेती में बेनिफिट मिल सके, कम्युनिटी का डेवलपमेंट हो सके। सेकेंड 5-year प्लान स्टार्टेड 1956 टू 1961। नेहरू महालनोबिस प्लान इसे कहते हैं 5-year प्लान। दिस प्लान was adopted rapid industrialization with particular emphasis on development on the basic and heavy industry। सेकेंड 5-year प्लान में बेसिक और हेवी इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया। थर्ड 5-year प्लान जो 1961 टू 1964 तक चला, इसमें एग्रीकल्चर को फोकस किया गया और बेसिक इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया गया। फोर्थ 5-year प्लान, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में वेल्थ को जनरेट करने का और इकोनॉमिक पावर में ध्यान दिया गया। स्टेबिलिटी बनाए हुए ग्रोथ को बढ़ावा देना था और सेल्फ आत्मनिर्भर बनना था। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिफ्थ 5-year प्लान 1974 टू 1978 was development of basic heavy industry, employment generation, poverty alleviation, population control और minimum need। Sixth and eighth 5-year plan cover the period 1980 to 1985 or 1992 to 1997 respectively। Seventh 5-year plan cover with period of 1985 to 1990। The sixth 5-year plan and eighth 5-year plan cover 1980 to 1985 और eighth 5-year plan 1992 to 1997। Seventh 5-year plan covered with the period of 1985 to 1990। Seventh 5-year plan emphasis on policy of program that would accelerate the growth of food grain and production, increase employment opportunity and raise productivity। सेवन्थ 5-year प्लान में ज़्यादा जोर दिया था फूड ग्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेल्फ सफिशिएंट बने, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दिया गया, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देने में एम्फेसिस किए और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन में एम्फेसिस दिए। Which one of the following program is initiated during sixth 5-year plan? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट इसका आंसर हो। Among the given option, integrated rural development program was initiated during sixth 5-year plan। Sixth 5-year plan duration was from 1980 to 1985। The basic objective of this plan
was economic liberalization, eradication of poverty, achieve technology in self-reliance। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव था इकोनॉमिक को लिबरलाइज करना, पॉवर्टी को हटाना और टेक्नोलॉजी में सेल्फ आत्मनिर्भर बनना। When was the rolling plan started in India? 1978। Rolling plan concept was given by Gunnar Myrdal। In India, Janata government terminated fifth 5-year plan 1977 to 1978, launched its sixth 5-year plan for the period 1978 to 1983। Arrange the following event in relevant order of occurrence in Mahalanobis plan vacation rolling plan। The relevant order of their occurrence in India, Mahalanobis plan vacation rolling। महालनोबिस था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, फिर प्लान वेकेशन हुआ इंडो चाइना वार में, और रोलिंग प्लान जब जनता गवर्नमेंट अपना सत्ता में आई तो रोलिंग प्लान को स्टार्ट। महालनोबिस प्लान was second 5-year plan 1956 to 1961, proposed Professor Prasanta Chandra Mahalanobis। This plan was priority to investment goods as they crucial for further economic growth in India। Plan vacation, plan holiday refer to gap between 2 to 5 year। Plan holiday took place due to change in government to lock in development of goal priority। Rolling plan sixth 5-year plan introduced Janata Party government for the time of 1978 to 1983 at removing the fifth 5-year plan 1977 to 1978। First 5-year plan 1951 to 1956। Third 5-year plan 1961 to 1966। Fourth 5-year plan 1951 to 1956। Sixth 5-year plan 1980 to 1985। The correct match of focus on development and primary sector third 5-year plan 1961 to 1966, focus on agriculture improvement and production of wheat। Fourth 5-year plan 1969 to 1976, focus on price growth with stability, अचीविंग सेल्फ रिलायंस। और सिक्स्थ 5-year प्लान में कॉम्बेटिंग पॉवर्टी से लड़ना और जनरेटिंग कंडीशन ऑफ एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक। द मेन स्लोगन ऑफ सेवंथ 5-year प्लान वाज फूड वर्क and productivity। Main slogan of seventh 5-year plan was food, work and productivity। Its duration was 1985 to 1990। The objective of this plan include establishment of self-sufficient economic opportunity, produce employment,
upgradation of technology. The strategy adopted with IRDP in 7th 5-year plan. Adoption of total household approach. The strategy adopted under Integrated Rural Development Program in 7th 5-year plan was adoption of total household approach. IRDP is very major program of poverty alleviation and rural development. Which 5-year plans operated in India during 1992-1997? 8th 5-year plan. Modernization of industry was major highlight of 8th 5-year plans. Under these plans, gradual opening of economy was undertaken to correct burgeoning deficit and foreign debt. Largest source of financing the public sector outlay of 8th 5-year plan come from government borrowing. The largest source of financing the public sector outlay of 8th 5-year plan come from government borrowing. 8th 5-year plan launched various programs like Mid-Day Meal Scheme, Indira Mahila Scheme, Ganga Kalyan Yojana, etc. थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही। अब कल से नेक्स्ट MCQ आप लोगों को लाते रहेंगे। इसी तरह आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू।